होंगे, आपको भी अनुभव होगा कि पुरुष एग्रीकल्चर वर्क में उनसे कहीं ज्यादा योगदान महिलाओं का। केसीसी लोन आप मैंने जो अपने बातों में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को आज यहाँ पे रखा, एसएलबीसी बैठक में हमारे माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी और इस राज्य के जितने भी बैंकर्स हैं, जितने भी टॉप क्लास बैंक्स हैं, उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और देखिए, मुझे लगता है कि इस राज्य में समझने की आवश्यकता है कि आज भी ये राज्य सबसे पिछड़ा राज्य में से एक है। आप यहाँ के जो बैंक के जो कस्टमर हैं, आप उनको दूसरे राज्यों से नहीं तुलना कर सकते हैं, बड़े बड़े राज्यों से। मगर चुनौती की बात यह है कि आज भी जब बैंकर्स नीतियाँ बनाते हैं या उनमें अपना प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो अपने प्लानिंग बनाते हैं, तो वो 30% आबादी को ही ज़्यादा संज्ञान में लेके चलते हैं। 70% आबादी जो गांव में रहती है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णायक फैसला लिया केसीसी लोन माफ़ी का, मगर आज भी आप देखेंगे तो किसानों को इसके बारे में, ग्रामीणों को जानकारी नहीं है कि लोन सेंट्रलाइज्ड रूप से माफ़ी होता है। ब्रांच में जाने का भी आवश्यकता नहीं है, मगर तब भी ग्रामीण बैंक खटखटाते हैं, वहाँ जाके मैनेजर को बोलते हैं कि मेरा लोन माफ़ी कर दो। उनको ऐसा लगता है कि शायद बैंक का मैनेजर कोई बटन दबाएगा और उसका लोन माफ़ी हो जाएगा। और इस चीज़ों का हम कुछ ऐसे बैंकर्स भी हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, उनको डांट डपट के भगा देते हैं। तो बहुत इस तरह का शोषण जो है, क्योंकि हम लोग ज़मीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, तो लगातार इसको हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं। और जो बीसीज भी हैं, बैंक आज के दिन में ग्रामीण स्तर पे अपने बीसीज अपॉइंट किए हुए हैं, जिनका काम ही है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो भी बैंक का खाता खुलवाना है, पैसा निकासी का काम है, छोटे छोटे चीज़ों से ग्रामीणों को मदद करें। मगर आज वैसे लोग भी, मैं सबके बारे में नहीं कहती हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वसूली में निकल आए हैं। अगर उनको अपना पैसा निकालना है तो 1000 रुपया दो, अगर तुमको पेंशन का लोन फ्रीज हो गया है, आपका अकाउंट केवाईसी नहीं होने के कारण, तो उसको खुलवाने के लिए आप 2000 रुपया दो। और इन सभी चीज़ों के कारण क्या होता है कि ग्रामीणों का भरोसा भी उठ जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां से लोन रिकवरी के मामले में डर के लोग पलायन कर गए, लोग ने गांव छोड़ दिया। तो आज ये सब जब आरबीआई ने जब रूल्स बनाया है, रिकवरी का पूरा तौर तरीका डिफाइन किया गया है, तब भी ऐसी कहानियां क्यों निकल के आती हैं। मेरा साफ निर्देश बैंकर्स को रहा है और इस एसएलबीसी में बैठक में रहा है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों तो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, मगर अमल करने के लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे समुदाय के साथ हम काम कर रहे हैं, कैसे जनसंख्या के साथ हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे हर एक एसएलबीसी बैठक में ये बात निकल के आती है कि सीएनटी एसपीटी कानून के कारण लैंड मॉर्गेज नहीं हो पाता है। तो इतने सारे दिमाग है, कुछ तो कम से कम एक ड्राफ्ट तो तैयार करें कि आज कैसे सीएनटी एसपीटी कानून के अंतर्गत आने वाले जमीनों को भी लोन दिया जा सकता है। अरे कुछ कोशिश तो करें हम लोग। आज अगर मैं भी लोन लेना चाहूँ तो मैं बता रही हूँ, मैं भी इस स्थिति में हूँ कि मुझे कोई बैंक लोन नहीं देगा, मगर इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान तो निकाला जा सकता है। केवल हर एक बैठक में परेशानियों को रखना, मगर उसका सल्यूशन दूर दूर तक नहीं आना, ये दिखाता है कि ऐसी चीज़ें कभी कभी कहीं औपचारिकता ना बन के रह जाए। इसीलिए कुछ कड़े लफ्ज़ों में भी मैंने चीज़ों को कहा है, मगर अपनी जो जनता है, उनके दर्द को मैं आभास करती हूँ। इसीलिए इन बातों को आज इस बैठक में रखा गया है और निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रूप से लोगों ने इसको ग्रहण भी किया है और मैं आशा करती हूँ कि लोग इसमें ग्रामीण स्तर पर अमल भी होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कि ऐसे जो कार्यक्रम आयोजित होता है उसका असर या फायदा जो है आम लोगों को धरातल पर नहीं दिखता है। ईमानदारी से अगर एफर्ट करेंगे तो जरूर होगा। अब तक तो नहीं होता है, सब चीज़ों में तो नहीं करेंगे कि नहीं होता है, नहीं तो इस बैठक के तो आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारी चीज़ें निकल के भी आती हैं, मगर हाँ, जो ये बैठक हम सीख के जा रहे हैं उसको हम लोग ब्रांच तक, ब्रांच की जो स्टाफ है उन तक भी ट्रेनिंग पहुंचाने की आवश्यकता है। जी।